Hello class 8th. So today we are going to do the last questions, question 6, 7, 8 and 9 of exercise 6.5. Okay. So देखिए in this video, alright, find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, एक स्क्वायर है, ठीक है. दिस स्क्वायर हमको इसका साइड बताना है. हमें पता है स्क्वायर के सभी साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हम मान लेते हैं ये कितना है, x मीटर. लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर्स. ठीक है. सो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, एरिया उन्होंने गिवन भी है हमें पता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है. एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. साइड हमने कितना लिया है, x लिया है, तो x मल्टीप्लाई x. ना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उन्होंने हमें एरिया दिया भी है. एरिया इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर. अभी हम यूनिट को यूज नहीं कर रहे हैं. सो एरिया हमने कितना फाइंड आउट किया, x मल्टीप्लाई एक्स, 441. 441 का हमने क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. देखिए दोनों तरफ हम क्या लें, स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. सो अभी हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चे, यहां से तो एक पेयर बन गया x का, एक x बाहर आ जाएगा. अभी स्क्वायर रूट निकालना है 441 का. सो मैं डायरेक्टली मेथड यूज कर रही हूँ, डिवीजन वाला जो हमने किया था. ठीक है, उससे हमारे लिए इजी है. प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हो. नाउ 2 2s are 4 एंड कैंसल आउट. सो 41. नाउ 2 इट विल बिकम 4. तो 41 लेकर आना, 41 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 41. सो हमारा स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 21. स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 21. सो साइड ऑफ स्क्वायर हमने कितना लिया था, इट वॉज टेकन टू बी इक्वल टू x मीटर. तो कितना हो गया, 21 मीटर्स. ओके, वेरी सिंपल दिस वन. अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ ट्राइंगल ABC. एक ट्राइंगल है ABC जिसका जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है. सो आई एम ड्रॉइंग अ ट्राइंगल ABC. हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं विद एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल B हमने उसका क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है. सो दिस इज डेफिनेटली माई एंगल B, 90 डिग्री. A और B एंड C हम कहीं पे भी ले सकते हैं, A और C को. ठीक है. AB देखिए अब कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर. BC इज गिवन 8 सेंटीमीटर. AC हमें फाइंड आउट करना है कि AC कितना है. सो हमें पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है. पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब एक एंगल कोई भी 90 डिग्री हो. सो देखिए इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. जब किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो हम पाइथागोरस को अप्लाई कर सकते हैं. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कौन सी है, सबसे बड़ी साइड हमारी. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स का स्क्वायर का सम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अभी देखिए AC तो हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज रहने दीजिए. AB कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस BC क्या है, 8 का स्क्वायर. 6 स्क्वायर मीन्स 6 6 जा 36. 8 स्क्वायर मीन्स 8 8 जा 64. 8 8 जा 64. इट विल बिकम 100. ये कितना बन गया, 100 बन गया. अब देखिए कितना आ गया हमारे पास, AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल आ गया. क्या मैं इसे लिख सकती हूँ ऐसे, 10 मल्टीप्लाई 10 AC मल्टीप्लाई AC, 2 बार है. ठीक है. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर रूट लेंगे. सो हमारे पास में देखिए क्या आ रहा है, एक पेयर AC का बन रहा है तो एक AC बाहर,
एक पेयर 10 का बन रहा है तो एक 10 बाहर, ठीक है। सो AC का लेंथ कितना आ गया? सो आंसर में अभी हम क्या लिखेंगे, AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लगाएंगे हम, ठीक है। तो बस हमने पाइथागोरस अप्लाई करना है और AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन पार्ट नंबर बी में भी हमें सेम ट्रायंगल के ही बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम पहले ABC को ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं विद एंगल B 90 डिग्री, जिसमें एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। सो A, B एंड C। अभी हमें कौन गिवन है, AC गिवन है 13, BC हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। इस बार हमें कौन निकालना है, AB का वैल्यू निकालनी है। तो सेम हम पाइथागोरस से ही निकालेंगे। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल B क्या है, 90 डिग्री है गिवन। सो हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस को यूज कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बाकी दो छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। AB हमें फाइंड आउट करना है तो AB को एज इट इज रखिए। BC कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर। AC कितना है 13, सो 13 का स्क्वायर। नाउ 13 स्क्वायर इज 169, AB स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25 यहाँ प्लस में उधर चला जाएगा तो इट विल बिकम नेगेटिव माइनस, यहाँ बच गया हमारे पास AB स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर किसके इक्वल है, 169 माइनस 25, इट विल बिकम 144। कितना बन जाएगा, 144। अभी देखिए 144 मुझे पता है 12 का स्क्वायर होता है, तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। AB को मैं लिख रही हूँ AB मल्टीप्लाई AB, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना। सो टेकिंग, जो भी काम करना हमने दोनों साइड इक्वली करना है, ठीक है ना। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। नाउ यहां से AB का पेयर बन गया, एक AB बाहर, यहां से 12 का पेयर बन गया, एक 12 बाहर। सो AB का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चंस दीज आर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर के पास कितने प्लांट्स हैं, ही हैज 1000 प्लांट्स। ही वांट्स टू प्लांट these in such a way that number of rows and number of columns remain same. वो इनको इस तरह से प्लांट करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहे, इक्वल रहे। सो देखिए, हमने एक इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया था, हम पहले रफ में बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास दीज आर द नंबर ऑफ रोज, हमने 6.3 एक्सरसाइज में बात की थी, और नंबर ऑफ प्लांट्स हमें प्लांट करने हैं, ठीक है ना। हर रो में 4 प्लांट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास 5 रोज है मान लीजिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितना है, 5 है। नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, प्लांट्स इन ईच रो कितने हैं, इफ आई एम हैविंग 4, तो टोटल प्लांट्स आपने मुझे बताया था कि कितना होता है, टोटल प्लांट्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4, 20 प्लांट्स होंगे टोटल, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज को हमने हर रो में जितने प्लांट्स है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज के साथ क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम्स दिए हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, देखो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम, दिस इज द फोर्थ कॉलम। तो ये हमारी रोज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर रोज, और जो वर्टिकल लाइन बन रही है ये क्या बन रही है, हमारी कॉलम्स। तो ये किसके इक्वल है, 1 2 3 4, जितने प्लांट थे हर रो में, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना।
सो जब भी मुझे टोटल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज को किसके साथ में, नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ में। ठीक है, सो नंबर ऑफ रोज जितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होंगे, उसको मल्टीप्लाई करके हमारी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, टोटल प्लांट्स नॉट रोज, ठीक है ना, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी किसी भी चीज की जिसे हमने अरेंज किया है। सो बस यही कंसेप्ट हम अपने 2 क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स है और वो उनको किस तरह से लगाना चाहते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो। सो मान लीजिए लेट नंबर ऑफ रोज कितने हो जाए, x, एंड लेट नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हो, x हो। ठीक है, सो टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे, टोटल प्लांट्स विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, x के साथ। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टोटल प्लांट्स उनके पास कितने हैं, उनके पास टोटल प्लांट्स है 1000, टोटल प्लांट्स इज इक्वल टू 1000। हमने कितना निकाला है, x मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 1000। दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1000, taking square root on both sides। ठीक है, सो यहां पे तो पेयर बन गया हमारा x इज इक्वल टू रूट 1000। अभी 1000 हमारा बाहर नहीं आएगा, अभी हम देखते हैं हमको कितने और प्लांट्स नीडेड हैं। वो बोल रहे हैं ये परफेक्ट नहीं है, नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर, कितने और प्लांट्स की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था कि हमको किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितने और की जरूरत है, हम कितना ऐड करना पड़ेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1000। सो 1000 पेयर बनाइए। नाउ 3 3s are 9, it will remain 1 0 0 and then 3, so it will become 6। अब 6 का मल्टीप्लीकेशन हम किसके साथ करें, तो 62 से देखते हैं, ट्राई करते हैं। 2 2s are 4, 6 2s are 12, ये तो ज्यादा हो गया 100 से। सो 61 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1s are 1 and 6, तो 1 से ही हम करेंगे। सो इट वुड बी 61। सो 10 minus 1 is 9 and 9 minus 6 is 3। सो अभी हमें नेक्स्ट नंबर बनाना है। ठीक है ना, और कितने की जरूरत है ये पूछ रहे हैं वो। सो देखिए 31 के बाद हमारा क्या नंबर आएगा, 32 स्क्वायर। हम 32 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। 32 मल्टीप्लाई 32, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9, it would be 4 2 10, 1024। 32 मल्टीप्लाई 32 दैट मीन्स 1024। अभी हमारे पास प्लांट्स हमें चाहिए कितने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 1024, एंड हमारे पास है कितना, 1000 है, तो हमें और कितने प्लांट्स की जरूरत है, 24 मोर प्लांट्स आर नीडेड। सो 24 मोर प्लांट्स विल बी नीडेड। ठीक है, 24 और प्लांट्स की क्या होगी, हमें जरूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। ठीक है ना, उनको एक पीटी ड्रिल के लिए खड़ा होना है, सेम इसी मैनर में कि नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। तो सेम कंसेप्ट हमारा अप्लाई होगा। हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, x है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास कितना है, इक्वल्स टू x। सो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो गए, x मल्टीप्लाई x। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें गिवन भी है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, सो x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 500। हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट आप लिख लीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहां से देखिए एक x बाहर आ गया, यहाँ पे अब हमें 500 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है।
सो देखिए 500 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करते हैं 500 पेयर. नाउ 2 2s are 4 and 1 00. नाउ 2 ऐड करेंगे सो 4 से देखिए कितना मल्टीप्लाई करूं 42 मल्टीप्लाई 2 2 2s are 4 2 4s are 8. इसके बाद 3 से हम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 3 3s are 9 and 1 2 129 ज्यादा हो जाएगा. सो विल गो विद 2 के साथ हम जाएंगे. सो 2 इट वुड बी कितना होगा 84. सो 10 minus 4 is 6 and 9 minus 8 is 1. सो अभी हमसे पूछ रहे हैं कितने और बच्चे चाहिए, ये नहीं पूछा है. उन्होंने पूछा है कि कितने बच्चे बच जाएंगे इस अरेंजमेंट से बाहर. सो हमारा स्क्वायर रूट जो होगा नंबर ऑफ रोज कितने. सो नंबर ऑफ रोज हमारे कितने होंगे. रोज विल बी एक्स हमने माना था वो किसके इक्वल आएगा 22 के इक्वल आएगा जितना हो गया इन बच्चों को निकालने के बाद. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा कितना होगा जो हमारा रिजल्ट आया 22. इतने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बनने के बाद में बच्चे कितने बच जाएंगे. एंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स या लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स वो कितने होंगे. दैट वुड बी इक्वल टू जितने बच गए हमारे 16 बच्चे जो इस अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. क्लियर. ऑलराइट. So with this, the chapter 6 is over. Hope there is no problem. If you have any problem, comment below. And goodbye everyone and do take care of yourselves.